तो कैसे हैं आप सभी का उज्जवल मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आपका इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एनएम को लेकर बिहार सरकार के द्वारा एसएलपी दर्ज किए गए थे, उसको लेकर नई अपडेट निकल कर आ रही है। क्या कुछ है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के काउंसलिंग को लेकर क्या निर्णय लिए गए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। किस केस में आपकी काउंसलिंग होने जा रही है। जो भी एएनएम बहाली की प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे थे, उन सारे कैंडिडेट के लिए यह बड़ी अपडेट है। क्या जानकारी है, सारे एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो बिहार सरकार ने जो एसएलपी दर्ज किए थे, उन एसएलपी का मतलब है कि उसमें कुछ डिफेक्ट होते हैं। जैसे कि उसका मतलब एक एक पॉइंट पर उनको कोर्ट की मतलब कि मेंशन करना होता है। तो उन सारे को लेकर संविदा कर्मी द्वारा केस को दर्ज किए गए हैं। उन्होंने इनका जो एसएलपी है वह अभी फ़िलहाल रिजेक्ट हुआ है। ऐसे एसएलपी मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दर्ज किया गया था बिहार सरकार के द्वारा 5/8 को दर्ज किया गया था। उसमें यदि अब हम करेंट स्टेटस पता करें, जो कि पता करें, तो ना तो आपको यहाँ पे लिस्टिंग डेट देखने को मिल रहा है, ना ही रिस्पॉन्ड कुछ देखने का मिल रहा है। जो कि रिस्पॉन्स होता है वो मिल रहा है। इसमें और भी सारा कुछ वैसे ही है। और यदि हम बात करें तो अगर इस एसएलपी को लेकर यदि इस एसएलपी रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो बहुत बड़ा मतलब है कि इसका आप कह सकते हैं केस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि आपको ऐसे ही जीत मिल जाएगा जैसे कुछ नहीं है, कि यह केस को अभी एक्टिव भी नहीं हुआ था। यह केस आपको पता है कि इनका ना तो सुनवाई हुआ है, ना कुछ हुआ है। केस एक्टिव बिल्कुल भी नहीं था। इससे पहले भी खबर आ रही थी कि इससे में कोई ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। और इसके आगे जो भी अपडेट आएंगे, जैसे कि यदि बात करें तो आपका करेंट में आपका जो है केस वाला चल रही है, आपको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो उसका अभी आपकी तो ऐसा है कि हम लोग को जो भी काउंसलिंग को लेकर बात चल रही है, काउंसलिंग का डेट आप लोगों को मिलेगा तो बिल्कुल आप लोग इस महीने में काउंसलिंग की जो भी प्रक्रिया है वह देखने को मिल सकते हैं। आपको डेट को आप सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला 1 महीने में क्लियर कर दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से डेट भी मिलेगा और आप लोगों का जो बहाली की प्रक्रिया भी शुरू होंगे। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको सप्ताह के अंदर डेट दे रहा है। 12 को सुनवाई होने जा रही है। 12 को सुनवाई होते ही 12 को सुनवाई होंगे। इस दिन क्या कुछ डिसीजन आते हैं उसकी पूरी तैयारी हो रही है। आप लोगों का इस दिन फाइनल जजमेंट मिल सक जाए। फाइनल जजमेंट अगर आ जाते हैं तो आप लोगों की बहाली की जो भी प्रक्रिया है, आगे स्टेप है काउंसलिंग का, वह आप लोगों को अगस्त में देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब कि फिर से काउंसलिंग होंगे, ऐसा नहीं कि मतलब कि पहले वाले काउंसलिंग से होंगे, क्योंकि इसमें किस कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, जिस भी कैंडिडेट को शामिल होंगे उनका काउंसलिंग तो होगा ही, साथ ही डीबी करवाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। तो इन सारी बातों का मतलब है कि ध्यान में रखिए, आगे का जो भी नोटिस अपडेट आते हैं हम आपको बताते रहेंगे। जो भी नोटिस आएगा सारी उन अपडेट जानते रहने के लिए आप लोग अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो ज़रूर कर लीजिए। यदि हम बात करें नया एसएलपी तो मेल दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको मतलब कि अगर सुनवाई हो जाते हैं तो मर्ज किए जाएंगे, क्योंकि एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। उसमें अगर सुनवाई नहीं हो तो जो चल रहा है उस केस को, जो भी चल रहा है उस केस को लेकर चलेंगे सुप्रीम कोर्ट और उस पर आपका डिसीजन देंगे।
और जब डिसीजन आ जाते हैं तो पिछले जो एलपीए के एक्टिव होंगे उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं, क्योंकि आप लोग हाई कोर्ट में देखे रहे हैं कि कुछ एसएलपी उस समय दर्ज किए गए थे, उसकी सुनवाई अब चल रही है। आपका नंबर आया है तो उससे भी सुनवाई होने जा रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इन बात पर भी ध्यान रखिए। जो भी आगे का इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा।